Good morning, students. Welcome back to Sri GM Nonda e-learning class. I'm your English teacher Priyanka Srivastav, and today we are going to study worksheet number 4, Vikramaditya and Betal. Students, you might have heard many stories of Vikramaditya and Betal, where Betal is a ghost which lives on a tree in the graveyard, where King Vikramaditya was a great ruler. It is a very interesting story. So let's start this worksheet story from the textbook. King Vikramaditya was a great ruler. Every day, a man brought him a fruit as a gift. One day, King Vikramaditya dropped the fruit and a diamond fell out. King Vikramaditya thanked the man and asked him what he wanted in return. So students, King Vikramaditya was a great ruler, right? He was a very strong and a brave king. तो विक्रमादित्य जो थे वो बहुत ही महान राजा थे. उनसे मिलने के लिए हर रोज अलग अलग लोग आते थे. तो उन अलग अलग लोगों में से एक पंडित उनसे हमेशा मिलने आता था और उन्हें गिफ्ट में हर रोज फ्रूट देता था. तो एक दिन जब वो मैन ने उन्हें गिफ्ट में फ्रूट दिया तो अचानक से वो फ्रूट गिरकर नीचे गिरा और उसके बाद वो फ्रूट में से एक डायमंड निकला. तो किंग विक्रमादित्य ने उन्हें थैंक कहा उस फ्रूट के लिए भी और डायमंड के लिए भी, और उनसे ये भी पूछा कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए. He asked King Vikramaditya to bring him Betal, a ghost hanging from a tree in the graveyard. यानी कि उस मैन ने क्या कहा विक्रमादित्य को, जब विक्रमादित्य ने उनसे कहा कि आपको रिटर्न में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए बैताल को लेकर आइए जो ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान के एक पेड़ पर घोस्ट यानी कि भूत बैठा हुआ है जिसका नाम है बैताल, आप उसको मेरे लिए लेकर आइए. The brave king Vikramaditya went to the graveyard and pulled Betal down onto his back. यानी कि जो ब्रेव किंग विक्रमादित्य जो है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अपनी स्ट्रॉन्गनेस के लिए वो बहुत ही जाने गए हैं. तो वो वहां पर ग्रेवयार्ड गए, शमशान गए और उस बैताल को उस पेड़ से मतलब उठाकर अपने कंधे पर मतलब अपने शोल्डर पर बिठाकर उसे लेने गए और लेकर आ रहे थे. As he started walking back, Betal said, "I will tell you a story and then ask a question. You must tell me the answer, otherwise I will kill you. But if you speak, I will fly back to the tree." विक्रमादित्य agreed. यानी कि जैसे ही विक्रमादित्य शमशान से बैताल को अपने शोल्डर पर लेकर वहां से निकल ही रहे थे, वो चलना शुरू कर ही रहे थे, तो अचानक से बैताल ने उनसे कहा कि मैं रास्ते में तुम्हें चलते चलते एक स्टोरी सुनाऊंगा और तुम्हें उस स्टोरी को सुनना है और उसके रिलेटेड में जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर तुम्हें मुझे देना है. अगर तुम मुझे उसका आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अगर रास्ते में चलते चलते तुमने अगर अपना मुंह खोला या कुछ भी बोला तुमने, तो मैं वापस अपनी ट्री पर चला जाऊंगा उड़कर. तो विक्रमादित्य एग्री हो गए कि ठीक है, मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगा और आपका आंसर भी दूंगा और चुपचाप भी चलूंगा. This was the start of a series of stories. Betal told Vikramaditya, but each time Betal asked Vikramaditya a question. Vikramaditya answered and clever Betal flew back to the tree. यानी कि जैसे ही वो नई स्टोरी स्टार्ट करते थे, विक्रमादित्य के पास कोई सी भी नई स्टोरी स्टार्ट करते थे और हर बार वो विक्रमादित्य से स्टोरी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते थे और विक्रमादित्य बहुत ही चालाकी से उस सारे सवालों का जवाब भी देते थे. और जैसे ही वो सवालों को जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलते थे, विक्रमादित्य क्या करता था, वो विक्रमादित्य अपना मुंह खोलते थे अपना जवाब देने के लिए, तो बैताल क्या करता था कि जल्दी से उड़कर अपनी उस ट्री पर वापस चला जाता था और वापस विक्रमादित्य की शोल्डर से वो उड़कर ट्री पर चला जाता था. तो वंस अगेन विक्रमादित्य गॉट बैताल डाउन फ्रॉम द ट्री, और विक्रमादित्य क्या करते थे, फिर से जाते थे शमशान और उसे पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर वापस उसे लेने चले जाते थे. ऐसे ही बार बार जब भी विक्रमादित्य ट्राई करते थे बैताल को लेने जाने के लिए, तो बैताल क्या करते थे, उसकी शोल्डर पर बैठकर आ तो जाता था, लेकिन फिर उसके बाद वो उनको स्टोरी सुनाता था. फिर विक्रमादित्य जब उसका आंसर देते थे तो वो उड़कर वहां से चला जाता था. As he was carrying him,
Betal told him another story. King Chandradeva was just a king. One day a neighboring king threatened to attack him. Chandradeva did not want a war because यानी कि जैसे ही हर बार की तरह जैसे ही विक्रमादित्य उन्हें लेने आते हैं तो बेताल उन्हें फिर दूसरी अनदर स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता है और इस बार उन्हें वो स्टोरी किंग चंद्रदेवा के बारे में सुना रहे थे। किंग चंद्रदेवा जो थे वो एक राज्य के राजा थे। तो एक दिन उनके पड़ोसी राज्य उनके नेबर जो किंग थे उन्होंने उसको धमकी दी, थ्रेटन की, उनको डराया, धमकी दिया कि हम अटैक करने वाले हैं आपके राज्य पर। चंद्रदेवा डिड नॉट वांट वॉर। किंग चंद्रदेवा जो थे वो शांतिपूर्ण राजा थे, वो वॉर नहीं करना चाहते थे पड़ोसी राज्य के साथ। So students, here the meaning of graveyard is a place where the dead are buried. Threatened means told somebody that you will hurt them if they do not do what you want. So students, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पाते हैं कि ये है किंग विक्रमादित्य। किंग विक्रमादित्य जो है वो बहुत ही एक बड़े ग्रेट रूलर है, राइट। तो उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, जो जिनमें से एक जो मैन आते हैं वो उनके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, हर रोज फ्रूट्स लेकर आते हैं गिफ्ट में। तो फ्रूट में से क्या निकलता है? डायमंड निकलता है। तो विक्रमादित्य डायमंड को देखकर उस मैन को थैंक्स कहते हैं और रिटर्न में कुछ मांगने के लिए बोलते हैं। तो वो मैन जो है वो रिटर्न में क्या मांगता है? बेताल घोस्ट मांगता है, जो एक शमशान में रहता है बेताल, और एक ट्री पर। तो विक्रमादित्य क्या करते हैं? उस शमशान में जाते हैं और उस बेताल को अपने कंधे पर, डेट मीन्स इन हिज शोल्डर, वो उसे बिठाकर लेकर आते हैं। तो बेताल जो है रास्ते में उन्हें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज बोलता है। बेताल ने ऐसी कंडीशंस रखी हुई है किंग के सामने कि अगर मैं जो स्टोरी सुनाऊं उसके रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछूं और तुम इसका आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और रास्ते में चलते वक्त अगर तुमने कुछ भी मुंह खोला तो मैं वापस अपने ट्री पर चला जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशंस बेताल ने रखी हुई थी। तो जब भी कुछ स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर बेताल पूछता विक्रमादित्य से और विक्रमादित्य उसका आंसर देते तो बेताल जो है वो उनकी शोल्डर से उड़कर वापस अपनी ट्री पर चला जाता था और जो विक्रमादित्य थे वो वापस दोबारा उन्हें शमशान में लेने जाते थे और वापस दोबारा उन्हें उनकी पीठ पर बिठा देते थे। और विक्रमादित्य और बेताल क्या करता था? फिर से उन्हें कोई स्टोरी सुनाता था और ये उसके उड़ जाने का एक बहाना था कि विक्रमादित्य कुछ भी मुंह खोले और मैं चला जाऊं। ऐसे आंसर देने के लिए तो उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो उस विक्रमादित्य को मार डालेगा, राइट। तो यहाँ पर विक्रमादित्य आंसर देते थे और बेताल जो है वो उड़ जाता था। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, बेताल ने विक्रमादित्य को किंग चंद्रदेवा की एक स्टोरी सुनाई। किंग चंद्रदेवा जो थे एक राज्य के बड़े राजा थे। तो उनके जो नेबर किंग थे उन्होंने उन पर अटैक करने के लिए उनको धमकी दी। उनसे कहा कि वो उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं, उनके साथ वॉर करना चाहते हैं। चंद्रदेवा जो थे वो बहुत ही शांतिपूर्ण राजा थे, इसलिए वो युद्ध करना नहीं चाहते थे। बिकॉज इट वुड लीड टू द डेथ ऑफ मैनी ऑफ हिज soldiers. Chandradeva asked the neighboring king to fight with him. Who won could take the other's kingdom. The neighbor king agreed. Chandradeva won, but he did not take the other kingdom and spared the king's life. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि चंद्रदेवा जो थे वो फाइट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी युद्ध में बहुत सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। That's why चंद्रदेवा ने उनके सामने नेबरिंग कंट्री के सामने एक कंडीशन रखी कि वो दोनों फाइट करेंगे और जिसमें से जो हारेगा वो उसका पूरा किंगडम ले लेगा। ओके, तो जो नेबरिंग कंट्री किंग थे वो एग्री हो गए और चंद्रदेवा और उन दोनों के बीच में फाइटिंग हुई, जिसमें नेबरिंग कंट्री जो थी वो नेबरिंग किंग जो थे वो हार गए, राइट। तो चंद्रदेवा यहाँ पर जीते, लेकिन उन्होंने उसका किंगडम नहीं लिया, उन्होंने उसे माफ करके उसे छोड़ दिया, उनको न्यू लाइफ, उनको जिंदगी प्रदान की। After a few days, Chandradeva went to a forest where a lion attacked him. A thief who was hiding in the forest saved his life. The thief hoped that Chandradeva would reward him. Instead, Chandradeva had him hanged. यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद एक दिन चंद्रदेवा जो फॉरेस्ट में घूमने के लिए बाहर निकले थे
तो वहां पर अचानक से उन पर एक लायन ने अटैक किया। तो उसी जंगल में एक पेड़ के पीछे एक थिफ छुपा हुआ था, एक चोर छुपा हुआ था। तो उन्होंने जब देखा, चोर ने जब देखा कि किंग पर एक लायन ने अटैक किया है, तो वो उसे बचाने के लिए वहां पर वो दौड़ कर आया और उसने किंग की जान बचाई। तो जो थिफ था वो बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब उसके बॉस इसको ऐसा होप था कि चंद्रदेवा एक बड़े राजा हैं, तो की चोर ने उसकी जान बचाई है तो जरूर वो उन्हें गिफ्ट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चंद्रदेवा ने उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, उसे हैंग कर दिया, राइट। तो बेटर asked King Vikramaditya, Chandradeva spared the neighboring king who was his enemy but hanged the thief who saved his life. Was the king's judgment right? तो यहाँ पर बैतल जो है वो किंग से ये पूछता है कि चंद्रदेवा ने अपने नेबर कंट्री को माफ किया जो इसने उसके साथ युद्ध किया, जो उसका दुश्मन था, और जो थिफ जिसने उसकी जान बचाई उसको फांसी की फंदे चढ़ा दिया, उसे मार डाला। तो क्या किंग का फैसला सही था? क्या किंग ने सही जजमेंट किया था? क्या न्याय किया था? ये सवाल बैताल ने किंग विक्रमादित्य से पूछा। किंग विक्रमादित्य रिप्लाइड, Chandradeva was right in his judgment. A king's first duty is to think about the happiness of his people. By forgiving the neighboring king, he made sure that there would be no war. By hanging the thief, he made sure there would be fewer thefts in his kingdom. तो यहाँ पर किंग विक्रमादित्य ने रिप्लाई दिया बैताल को कि चंद्रदेवा जो थे वो अपनी जजमेंट में, अपने न्याय में बिल्कुल राइट थे। कैसे? क्योंकि चंद्रदेवा जो किंग चंद्रदेवा थे उन्होंने अपनी ड्यूटी को सबसे पहले फॉलो किया। वो जो राजा होते हैं वो अपने प्रजा को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो यहाँ पर किंग चंद्रदेवा ने क्या किया है कि अपने दुश्मन को माफ करके, उनसे युद्ध ना करके और उन्हें माफ करके उन्होंने उस किंग को नई जिंदगी प्रदान की है। वो नहीं चाहते थे कि वॉर हो और दूसरे किसी की जान संकट में पड़े। और किंग और बाय थिफ को उन्होंने जो हैंग किया, मतलब थिफ को जो फांसी का फंदे पर उन्होंने चढ़ाया, इसलिए उन्होंने बताया कि अब दुनिया में कम चोर रहेंगे। इसलिए क्योंकि अगर एक चोर है तो एक को देखकर दूसरे चोर बनते, तीसरे चोर बनते, तो वो नहीं चाहते थे कि अब इस जगह में और कोई भी चोर बचे, इसलिए उन्होंने उस चोर को फांसी के फंदे चढ़ा दिया। Betal said, "You are right, but you spoke, and here I go." And saying that, Betal flew back to his tree. बेताल ने खुश होकर कहा कि किंग तुम बहुत ही चालाक हो और तुमने बहुत ही चालाकी से सारे आंसर अच्छे से दिए हैं, पर तुमने अपना मुंह खोला और तुमने बोला, इसलिए अब मैं चला वापस अपने ट्री पर। Students, here the meaning of spared means treated mercifully, saved from danger. Reward means to honor someone for doing something good. Judgment means ability to decide between right and wrong. Theft means act of stealing. So students, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चंद्रदेवा क्या सोच रहे थे कि अगर उन्होंने दो किंग के बीच में अगर लड़ाई हुई और बाकी दूसरे सोल्जर्स भी इसमें मारे जाएंगे और बहुत लोगों की जाने जाएंगी, तो वो क्या, इसलिए वो मना कर रहे थे कि उन्हें युद्ध नहीं करना है। इसलिए किंग चंद्रदेवा ने डिसाइड किया कि वो जो नेबर किंग है उनके साथ में कंडीशन रखेंगे कि दो किंग के बीच में युद्ध होगा, अगर उसमें से जो भी जीतेगा उसका पूरा राजपाट उसका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेबर किंग जो है वो उनकी कंडीशन पर एग्री हुए और दोनों किंग के बीच में युद्ध हुआ। तो दोनों किंग में से चंद्रदेवा की विजय हुई और चंद्रदेवा ने जो नेबर किंग थी उनको माफ किया और उनको उनका राजपाट वापस दे दिया। उन्होंने उसका राजपाट छीना नहीं, राइट। तो यहाँ किंग चंद्रदेवा जो थे वो एक दिन फॉरेस्ट में घूमने जा रहे थे, तो घूमते घूमते अचानक से उनके सामने एक लायन ने अटैक किया। उसी वक्त उस जंगल में एक पेड़ के पीछे एक चोर जो था छुपा हुआ था। जैसे ही उस चोर ने देखा कि एक लायन जो है वो किंग पर अटैक कर रहा है, तो जो थिफ जो था उसने फटाफट जाकर किंग की जान बचाई उस लायन से। तो जो थिफ था वो उसके बहुत सारे होप्स उसके मन में आ गए थे कि अब जो किंग जो है, मैंने उनकी जान बचाई तो जरूर मुझे रिवॉर्ड देंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। किंग ने क्या किया, उस थिफ को हैंग कर दिया, यानी कि उसको फांसी के फंदे चढ़ा दिया। तो यहाँ पर जो बैताल है वो किंग विक्रमादित्य से ये क्वेश्चन करता है कि क्या चंद्रदेवा ने ठीक किया, क्या उसका सही न्याय था।
जो जो दुश्मन राजा था उसको उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन जो जो चोर जो था, जिस चोर ने उनकी जान बचाई, उसको उन्होंने फांसी के फंदे चढ़ा दिए। तो क्या चंद्रदेवा ने उनके साथ सही किया? ये सवाल बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा। तो विक्रमादित्य ने जैसे ही जवाब दिया कि चंद्रदेवा जो था वो अपनी जगह पर उसने सही न्याय किया था। एज अ राजा वो प्रजा को खुश देखना चाहता है, इसीलिए उसने दुश्मन राजा के साथ हमदर्दी जताई और उसे माफ करके उसको छोड़ दिया। और जो थिफ था वो उसे हैंग कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में और कोई भी चोर हो, एक को देखकर दूसरे चोर, तीसरे चोर और कोई बने, इसलिए उसने उस थिफ को फांसी के फंदे चढ़ा दिया। इसलिए उसका जो भी न्याय था वो बिल्कुल सही था। चंद्रदेवा ने बिल्कुल सही न्याय किया। तो ये जवाब सुनकर जो बेताल था वो खुश होकर उनके शोल्डर से उड़कर वापस अपनी ट्री पर चला गया। So students, I hope you have understood the story of worksheet number 4 and enjoyed a lot. Thank you. Have a nice day.